एक और दूसरा बहुत बड़ा समस्या हमारा बीच में आता है कि हमारा वहां कुछ जनजाति है तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में, उसमें जैसे उनको दर्जा देता है नोक्ते, योबिन, थुच्चा, तांगसा और वांगचू। ये 5 जाति जनजाति है, वो अब से नहीं बहुत पहले से अरुणाचल में बसे हैं और अरुणाचल के ही नागरिक हैं। लेकिन उनको उस समय जब संशोधन हुआ था और जब आपका शेड्यूल बनाया गया था, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उस समय उनको अदर नागा ट्राइब्स का दर्जा दिया है। नागालैंड में हम नागालैंड के जो जनजाति उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछा कि आप बहस भी किए हैं, उनके इवन जो अल्ट्राज है उन्होंने भी कहा कि भाई आप क्यों इसके हमारा नागास के खिलाफ है। मैंने कहा कोई जनजाति के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप अपने आप को टांकुल कहते हैं, आप आओ कहते हैं, आप सेमा कहते हैं, आप अंगामी कहते हैं, हमारा वहां का जनजाति को आप क्या नाम से दर्जा देंगे? उनका भी एक जात तो होना चाहिए। उनको आप सिर्फ अदर नागा ट्राइब्स बोल के उसको नहीं रह सकते। जब यूपीएससी एग्जाम्स में हमारे बच्चे देने जाते हैं, उनको पूछता है कि भाई आपका एसटी क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, आप जनजाति किस जनजाति का है, तब उनको बहुत बड़ा मुश्किल होता है। वो अदर नागा ट्राइब्स से व्हाट अदर नागा ट्राइब्स, आर यू अ सेमा, आर यू अ तांकुल, आर यू आओ, आर यू एन अंगामी, ये पूछते हैं। तो उसको इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उनको उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। आपका जितने भी केंद्र सरकार के जितना नौकरियां, चाहे वो रेलवेज में हो, चाहे वो आर्मी में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, सब में उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो इस विषय में मैंने कई बार हमारा मंत्री साहब को भी बोला है, जवाहरलाल साहब को, अभी ने बहुत पहले से, पिछले समय से, जब मैं एमओएस था इन अरुणाचल, उस समय में वो भाजपा समय में वो यहाँ मंत्री थे, उस समय भी इस प्रपोजल को हमने दिया। उसके बाद हमारा सरकार आया, यूपीए की सरकार आया, और फिर भी उसका अभी तक, आप सोचिए 40 साल से हम लड़ रहे हैं इसको, और अभी तक वो दर्जा नहीं दिया गया। मैं सोचता हूं जैसे इस बार जो रजिस्ट्रार के जो जितने भी लिखा जो था वो हमारा पूरा हो गया है। इस बार इसको हम सोच रहे थे इस सत्र में इसको पारित किया जाए कि इन लोगों को जो दुख तकलीफ से जी रहे हैं, जो 5 दिन 7 दिन पैदल मार्च, झूक और सांप के बीच में जो रह रहे हैं, उनको भी कम से कम एक इंसानियत के रूप में भी उनको एक मान्यता देना चाहिए।